अच्छा जी, अब मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ सबसे पहले डेफिनेशन, देन मैंने स्टेप्स या जिसको प्रोसेसेस करो स्टेप्स को जी आपके ऑथर ने हर्षमोल के अंदर 2 स्टेप्स बताए थे, उन्हीं को एक्सप्लेन करके आपकी रॉबिन्स पैथोलॉजी के अंदर 4 स्टेप्स के अंदर आपके ऑथर ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब जी मैं पढ़ने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, स्टेप्स नहीं, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ऐसे पढ़ी मैंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बच्चों अब जी मैंने कैसे क्लासीफाई कर दी इन्फ्लेमेशन को एक्यूट में और क्रॉनिक में। एक्यूट ए पहले आता है ना? यस। अच्छा भाई, आई विल क्लासीफाई इन्फ्लेमेशन इनटू एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफेंसिव कैपेसिटी ऑफ द होस्ट, और दूसरी बात ड्यूरेशन ऑफ द रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा अरसे तक रहेगी तो मैं उसे क्रॉनिक, उसको अब एक्यूट नहीं कहूँगी, मैं उसे क्रॉनिक कहूँगी। ठीक है, ड्यूरेशन कितना है अब इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मुझे बार बार इंजूरियस एजेंट जो है वो अटैक कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि मैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ना जाऊँ, डायरेक्टली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आ जाऊँ। इज इट पॉसिबल? दिस इज आल्सो पॉसिबल। अब भी हम आ जाते हैं, मुझे पता चल गया देयर आर 2 टाइप्स, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन कितनी देर के लिए होगी? दैट विल बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बस थोड़ी देर के लिए रही, पेशेंट मेरा रिकवर कर दे, मैंने कहा अच्छा ये तो भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी, पेशेंट रिकवर ही नहीं कर रहा है तो वो तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थी। अच्छा जी, अब शॉर्टर ड्यूरेशन कितना है? अच्छा, लेस देन 2 वीक्स। अच्छा 2 वीक्स से कोई 2.5-3 वीक्स भी चला जाए आप उससे फिर भी एक्यूट ही रहते हो। ठीक है ना, ये तो एक रफ एस्टिमेट है आपके पास। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिजीजेज मैंने एक्यूट और क्रॉनिक के साइंस को अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कह देते हैं अच्छा ये एक्यूट है, ये क्रॉनिक है, पर ड्यूरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, इसका जो दिस इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन लेस देन 2 वीक्स। सबसे पहले आपकी बॉडी का ये अर्ली रिस्पॉन्स है, क्रॉनिक से पहले क्या होगी? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही होगी। ये क्या होगी? अब ये क्विकली रिजॉल्व हो जाएगी, जल्दी से आपका पेशेंट बाद में रिकवर हो जाएगा। अब जी मेन फीचर्स आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कौन से हैं? फर्स्ट वन इज दी इन्फ्लेमेशन, कहते हैं ना सूजन होगी, अगर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होगा ना भी, पहले है एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट दी अफेक्टेड साइट। ठीक है, अब दूसरा आपके साथ पास फीचर है इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड दी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। मैंने कहा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, मैंने इस लेक्चर के सामने कहा प्लेटलेट्स आपके एक्टिवेट हो गए। अब लेकिन न्यूट्रोफिल्स के साथ जो मैंने वर्ड लिखा है दैट इज पॉलीमॉर्फो, देखो आप फिजियो में पढ़े पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। पॉली का क्या मतलब है? मल्टीपल। मॉर्फो का फीचर शेप और न्यूक्लियर न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ये मेरे पास न्यूट्रोफिल्स है, मेरे न्यूक्लियस की मल्टीपल लोब्स निकली। कह दूं मैं इसको दिस इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियस विद सेवरल लोब्स। क्लियर? तो इसमें कुछ टेक्निकल नहीं था। अच्छा जी, अब जी मेरे पास आ गया जी कि सम टाइम्स क्या होता है, मेरे पास जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो सीवियर हो जाती है। ठीक है, दैट इज उसके लिए मैंने टर्म यूज कर दिया है, उसको दैट इज फल्मिनेंट, सीवियर एंड सडन इन ऑनसेट है, थोड़ी देर के लिए रही बट दैट इज सीवियर। तो मैंने इसको अभी मैं कह रही हूँ फल्मिनेटिंग है, दिस इज दी आल्सो दी एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसका ड्यूरेशन फिर भी कम है। क्लियर? सेकंड टाइप के ऊपर आ जाओ, दैट इज दी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मैंने कहा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ड्यूरेशन इज लेस देन 2 वीक्स। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं ना मैं कह रही 2 से 2.5 से 3 भी हो गया तो मैं इसको एक्यूट रहने दूँगी। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है? इसका लॉन्गर ड्यूरेशन है। ठीक है, अच्छा एंड अकर्स आफ्टर डिले, एक्यूट के बाद ही होगी ना आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर मेरी एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट, अच्छा अभी मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट कर रही है, तो वो मुझे अब जी एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म हो ही नहीं रही है, तो अब क्या वो मुझे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ ले जाएगी? हाँ जी, मुझे ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ ले जाएगी। बाज़ दफ़ा कैसे होता है कि आपका जो इन्फ्लेमेटरी, आपका जो अटैकिंग एजेंट है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग होता है कि आप जी एक्यूट की स्टेज में जाते ही नहीं, आप डायरेक्टली जंप कर जाते हैं टुवर्ड्स दी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो भी यही चीज़ आपकी बुक के अंदर लिखती है
Acute inflammation persists for long time or the stimulus is such that it induces chronic inflammation from the beginning. अब मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगी, उसके अंदर मैंने बताया कि ये साइंस मेरे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हैं, ये मेरे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के हैं। ये साइंस आए हैं तो समझ लो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ही है, ठीक है। अब जी मेरे पास जी जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कॉमन सी बात है, जब एग्जैजरेट करेगी तो मैं क्रोनिक की तरफ चलेगी, ठीक है। एक्यूट एग्जैजरेट करेगी, क्रोनिक की तरफ चलेगी। बाज़ दफ़ा मेरा पॉजिटिव एजेंट इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि मैं एक्यूट में गई नहीं, मैं डायरेक्टली क्रोनिक में चली। एग्जाम्पल मैंने कहा, मैं आपको कहती आ रही हूँ कि एक्यूट और क्रोनिक की बाज़ में हम लोग साइंस को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ मैं एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रही हूँ पेनक्रियाटाइटिस की। आइटिस मैंने कहा ना, जहाँ पे आज इन्फ्लेमेशन, पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन होगी। अब एक्यूट के इधर साइन को देखो और क्रोनिक के देखो। एक्यूट का साइन देखो, इधर क्या क्या मेंशन है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई एक सिंगल एजेंट ने अटैक किया, सडन अटैक किया, और अटैक कितनी देर के लिए रहा, कितनी देर इन्फ्लेमेशन के अंदर है 48 to 72 आवर्स के लिए। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, पेट में दर्द होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस क्या होता है? टेंडरनेस है सिवियरिटी ऑफ द पेन आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी। देन यू हैव नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, इंक्रीज हार्ट रेट। जब मैं क्रोनिक की बात करूँ तो जी रिकरेंट अटैक हुआ, बार बार मेरा पेनक्रियास इफेक्ट हुआ। अब साइंस क्या आए हैं, पहले जी देयर विल बी एपिसोड्स ऑफ द एब्डोमिनल पेन, देयर विल बी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, देयर विल बी फैटी स्टूल एंड दी डायरिया। ये आपके पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे बच्चों डिस्कस कर लिया हमने, देख लिया ना कि एक्यूट और क्रोनिक के साइंस आपके पास डिफरेंट आ गया, आपको आइडिया हो गया जी व्हाट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज दी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अब जब मैं पैथोलॉजिकल स्टडी करूँ ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ भी करूँ, तो मुझे सेल्स के अंदर भी जो मेरी अटैक्ड साइड है, ठीक है, जो अफेक्टेड साइड है, वहाँ पे मुझे जी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कुछ सेल्स नज़र आएंगे और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जाहिर सी बात है ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स नज़र आएंगे। तो भी इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने चाह रहे हैं कि आपको उन्होंने कह दिया कि आप जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की साइड पे देखो तो आपको जी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, यानी कि कहना चाह रहे हैं ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स जी नज़र आएंगे। अब कौन कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। अंदर आपके पास देयर विल बी दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। अच्छा जी, देयर विल बी ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। अब ये वर्ड्स मैंने यूज़ कर दिए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देयर विल बी लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में देयर विल बी मोर नंबर ऑफ द सेल्स। अच्छा, वो सेल्स अब कौन कौन से हैं देखो, इधर मेंशन है मैक्रोफेजेस, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स। आपके ऑथर ने कहा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, देयर विल बी ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, ओके, एंड इन स्पेसिफिक सिचुएशन हमने इसको कह दिया, इस इन्फ्लेमेशन को कह दिया दिस इज़ द ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को मैंने बाज़ पॉइंट्स पे कह दिया दिस इज़ द ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे ये जो ग्रैन्युलो वाला वर्ड आ रहा है, इससे रिलेटेड वर्ड्स को, डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं। पहली डेफिनेशन है ग्रैन्युलेशन टिश्यू। भाई मुझे कहीं पे ज़ख्म हुआ, गहरा ज़ख्म हुआ, ठीक है, वहाँ पे जी कनेक्टिव टिश्यू बन गए, वहाँ पे जी न्यू ब्लड वेसल्स, टाइनी ब्लड वेसल्स बन गई। ये जो मेरा टिश्यू है, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। डेफिनेशन कैसे है, दिस इज़ अ न्यू कनेक्टिव टिश्यू एंड टाइनी ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द वुंड ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। क्लियर है ये डेफिनेशन? देखो हम कहते हैं ना ज़ख्म अब ठीक हो रहा है, सूख रहा है, ठीक हो रहा है, देखो इसके ऊपर मांस आ रहा है, इसके ऊपर वाइट लेयर आ रही है, बेसिकली ये चीज़ है। अब इसके अंदर ग्रैन्युलोमा क्या है? ग्रैन्युलोमा बेसिकली एक एग्रीगेशन को, एक झमगट्टे को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज एग्रीगेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस दैट फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बाज़ दफ़ा मैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन कह देती हूँ। ये वो पॉइंट है जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास जी देयर इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। कोई दरमियान की कंडीशन आ सकती है ना, डिजीज़ है ना भाई, मैंने इस दरमियान की कंडीशन को कह दिया दैट इज़ सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन। दिस इज़ द स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट इज़ बिटवीन द एक्यूट एंड द क्रोनिक। मिले जुले साइन सिम्टम्स आ गए, पेशेंट थोड़ी देर बाद रिकवर हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देयर विल बी लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स,
कौन कौन से, फॉर एग्जांपल इंट्रावेस्कुलर देयर विल एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन हो जाएगी आपके प्लेटलेट्स की। दूसरी बात, डेफिनेट सी बात है, मैंने कहा मेरे पास न्यूट्रोफिल्स का काउंट सबसे ज़्यादा काउंट है, न्यूट्रोफिल्स तो वहाँ पे साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में होंगे ही होंगे। जब मैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात करूँ जी, वहाँ पे मेरे पास लिम्फोसाइट्स भी आ गए। आपको पता है जी, लिम्फोसाइट्स ने आगे जाके जी प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन भी करनी है। देयर विल बी मैक्रोफेजेस, देयर विल बी ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। तो ये सारे फीचर्स आपके पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के आगे। जो आपके पास बच्चों ये प्लाज्मा सेल का रूल पढ़ा हुआ है ना आपने डिटेल में इम्यूनिटी के अंदर। ये भी आपके पास जो प्लाज्मा सेल्स हैं, देखो मैंने फिर भी इधर बॉक्स में मेंशन कर दिया, दीज आर द शॉर्ट लिव्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स दैट आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम दी वाइट ब्लड सेल्स। कौन सा टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है, बी सेल्स से। क्लियर।